नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। और ये खास करके उन जो है कि लर्नर के लिए जो अभी जो है कि फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में अब के सिलेबस में जो है कि मटेरिया मेडिका को हटा दिया है और सेकेंड ईयर में मटेरिया मेडिका जो है कि स्टार्ट हुई है। तो हम बताएंगे कैसे आप जो है कि मैक्सिमम मार्क जो है मटेरिया मेडिका में जो फाइनल एग्जाम है बीएचएमएस का, उसमें कैसे आप गेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले कोई भी अगर पेन पिक्चर आता है, पेन पिक्चर का मतलब जो 20 मार्क्स की मेडिसिन आती है उसको कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें आज बताएंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है साइड साइड से, जो हालांकि उसकी कॉपी जो होती है वो ऐसे होती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली होती है। ये थोड़ा सा लॉन्ग में दिया हुआ है, तो इसी तरीके से मान लीजिए उसकी कॉपी ऐसे होती है इतने पे, ठीक है। तो वही चीज़ें मान लीजिए। तो साइड से पहले क्या करना है, यहाँ पे स्केल से आपको दोनों तरफ से बराबर बराबर जो है कि कट कर लेना है। जो कि यहाँ पे हमने इसलिए बनाया इतने कम पे क्योंकि ये जगह कम है। इधर से ये जो है कि वर्टिकल है, अब वो हॉरिजॉन्टल होगी तो थोड़ा सा इतना और गैप रहेगा, इतना जितना दिख रहा है आपको दोनों साइड का इतना इतना गैप होगा, ठीक है दोस्तों। और जैसे हमने लिखा है सेम वैसे ही आपको लिखना होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ से दोनों साइड से उसको स्केल से बना लेंगे ताकि अट्रैक्टिव लगता है, और जितना अट्रैक्टिव रहेगा उतना ही अच्छा मार्क्स आएंगे। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया पल्साटीला का, पल्साटीला। तो उसमें मेडिसिन सबसे पहले जो लिखेंगे उसमें कॉमन नेम में जितना कॉमन नेम रहेगा, आप मोस्टली आपको लिखना होगा एसकेडी जो बुक है विगनर के लिए, वो बहुत ही बेस्ट बुक है। तो कॉमन नेम विल्ड फ्लावर हमने लिखा है एनीमॉन, तो इस तरीके से आपको लिखना होगा। अगर आप चाहें तो यहाँ स्टार भी लगा सकते हैं क्योंकि ये हाईलाइटेड पॉइंट है। और जो कॉमन नेम, फैमिली नेम, ठीक है, और प्रूवन नेम है, इन तीनों चारों को जो है कि यूज की गई है। ये सॉरी इसमें जो है कि दिया नहीं था, हालांकि आप एक पॉइंट आप लिखना चाहो तो पार्ट यूज, हालांकि ये प्लांट से यूज की गई है तो जिस प्लांट के जो पार्ट से यूज की गई है उसको भी आप यहाँ लिख सकते हैं। आप यहाँ पे ये केवल मैंने एक समझाने के लिए लिखा है, और ऐसे आप लिखेंगे तो बहुत ही बेस्ट मार्क मिलेंगे, क्योंकि मैंने अपने टाइम में ऐसे ही लिखा था और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। मैंने चारों साल जो है कि सबसे अच्छे मार्क आए मटेरिया मेडिका में। तो ये मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत जो बच्चे होते हैं वो डरते हैं स्टार्टिंग में कि कैसे अच्छे मार्क्स लाएं, तो मैं शॉर्ट में अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे पार्ट्स यूज कौन सा होता है, प्लांट का, रूट, शूट, जो भी हो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पर तो मेरे पास ज़्यादा कलरफुल पेन नहीं थी तो दो ही से मैंने किया। आप चाहें तो इसको स्टार से अलग जो है कि स्टार बना सकते हैं यहाँ पे चारों, और इसको आप चाहें तो इसको बॉक्स में भी यहाँ से कर सकते हैं। चाहें तो ऐसे इसको बॉक्स में ऐसे कर देंगे इतनी चीज़ों को पार्ट ऑफ यूज तक, ठीक है, तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। नेक्स्ट आपको इंट्रोडक्शन में आपको वो चीज़ें लिखनी होगी जितनी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से याद है। या तो आप इसको अगर जानते हैं कि प्लांट किंगडम से है तो इसमें आप लिख सकते हैं मेडिसिन इज बिलोंग टू द प्लांट किंगडम, इट प्रिपेयर्ड फॉर द प्लांट, इसके पार्ट से प्रिपेयर की जाती है, इसको प्रूव किया। मतलब जितनी चीज़ें आपको आ रही हैं इस मेडिसिन के बारे में आप उसमें लिख सकते हैं। ये मोस्टली जो है कि एक्ट करती है फीमेल पे, ठीक है, इसमें चेंजेबिलिटी होती है, जो भी चीज़ें मतलब आपको जितनी अच्छी अच्छी पॉइंट याद हो आप इंट्रोडक्शन में उतना लिख सकते हैं। और लिखने का सही तरीका यह होता है, आप ये किए पॉइंट फिर दूसरे में ऐसे किए, मतलब ये यहाँ तक खत्म हो रहा है तो इसी के सामने से लिखेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा यहाँ से लिखने से कि एक तो अट्रैक्टिव लगेगा ऐसे करके, और यहाँ का जो बीच वाला एरिया है इतना, जब यहाँ से आप लिखेंगे तो इतना जो है कि गैप आपका हो जाएगा। एग्जामिनर को पहली चीज़ खाली भी नहीं दिखेगा, वो चीज़ें यहाँ तक भरा रहेगा, खूब अच्छा दिखेगा। और यहाँ से आपका जो इतना पोर्शन होगा अगर आप मिलाएंगे तो 2-3 लाइन को कवर करेंगे, तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और कॉपी बहुत ईजिली भर जाएगी, तो इससे आपका ये फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है आप उसमें हेडिंग आती है क्लिनिकल में आपको ये लिखना होगा कि
इस मेडिसिन को मतलब कौन कौन सी बीमारी में देते हैं। तो आप ये पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन आती हैं जनरली, तो आपको अगर पता भी नहीं है तो आप लिख सकते हैं मेंटल अफेक्शन, ठीक है। ल्यूकोरिया फीमेल की मेडिसिन है, तो फीमेल की जितनी चीज़ें हैं वो लिख सकते हैं। यूट्रस अफेक्शन, फिर जो भी चीज़ें हैं आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर आगे लिख सकते हैं CNS फिर अफेक्शन। फिर इसके बाद आप जो मतलब जितनी भी चीज़ें क्लिनिकल डिजीज से रिलेटेड आपको जितनी चीज़ें याद आ रही, फीवर, एनोरेक्सिया, आप उसमें लिख सकते हैं क्लिनिकल में। और लिखने का तरीका लिखना है आपको तो पॉइंट वाइज, यहाँ एक लिखे, या तो आप 1 2 करके नंबर डाल के लिखे, या तो ऐसे पॉइंट करके स्टार कर करके 1, फिर यहाँ पे लिखे, फिर यहाँ पे लिखे, फिर यहाँ पे, फिर उसके नीचे ऐसे ऐसे करके, उससे थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। या तो मैं आपको आगे मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, स्पेस अफेक्शन में जैसे मैंने लिखा है स्पेस अफेक्शन, इसीलिए मैंने लिख दिया कि आपको थोड़ा समझ में आए। हालांकि मैं पूरे में लिखूंगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो ये देखिए स्पेस अफेक्शन में मैंने लिख के दिखा दिया है आप लोगों को। अभी इसका स्थान कहाँ कहाँ पे मैंने कुछ लिखा है जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि कहाँ कहाँ पे है, ठीक है दोस्तों। तो ये मैं केवल समझाने के लिए लिख दिया हूँ। फीमेल जेनाइटल आर्गन, जो कि मोस्टली इसका एक्शन जो होता है फीमेल जेनाइटल आर्गन पे होता है, आइज पे होता है, स्टाई वगैरह इसमें है, वेंस पे होता है, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन पे होता है जो ड्राई होती है, टंग की म्यूकस मेम्ब्रेन पे होता है, ईयर्स पे होता है, ऑटोरिया में, स्टमक पे होता है तो GIT सिस्टम पे। फिर इसके बाद आपका माइंड, टेस्टिज ऑफ मेल्स, यूरिनरी ऑर्गन पे होता है। मतलब आप और भी चीज़ें इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। और पॉलीक्रेस्ट अगर कुछ याद नहीं आ रहा तो आप बहुत सारी डिजीजेज डाल सकते हैं, ठीक है। माइंड, CNS, ब्रेन, और भी चीज़ें डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। बट ये कि मैंने ये आपको दिखाया है जो मेन इसके सिम्टम होते हैं, कहाँ कहाँ एक्शन होता है, उस पर ये काम करती है। अब इसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन में 5 चीजें सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा। फिजिकल मेकअप ऑफ द बॉडी, टेम्पेरामेंट, थर्मल रिएक्शन, मियाजम और डायथेसिस। और फिजिकल मेकअप में आपका वो चीज़ लिखना होगा जो मतलब पर्सन के अंदर दिखता है, जैसे कि उसका जो कि फेस कैसा दिखता है, डार्क कॉम्प्लेक्शन, फेयर है, इसके हेयर ऐसे हैं, मतलब नेक जो है कि शॉर्ट होते हैं, लॉन्ग होते हैं, जैसे भी एनाटॉमी में जैसा कि नेक लॉन्ग, लीन थिन पर्सन, डार्क कॉम्प्लेक्शन, वो चीज़ें आपको लिखनी होगी। मतलब बॉडी की जो बनावट है, दिखता कैसा है पर्सन, उस तरीके की चीज़ों को फिजिकल मेकअप ऑफ द बॉडी में लिखना है। नेक्स्ट जो है टेम्परामेंट। टेम्परामेंट का मतलब ये होता है कि ये मेंटल स्वभाव को प्रदर्शित करता है कि वो मेंटली चिड़चिड़ापन है या मतलब एंग्री है, जो भी चीज़ें हैं माइल्ड है। जैसे पल्साटिला का आप लिखेंगे तो माइल्ड जेंटल टेम्परामेंट इसका होगा, ठीक है। अगर हम नेट्रम का लिखते हैं तो एंग्री लिखते हैं या इरिटेबल लिखते हैं, जो भी। थर्मल रिएक्शन में वो चीज़ें हम लिखते हैं, 3 चीज़ें होती थर्मल रिएक्शन में, या तो हॉट, अगर पेशेंट तो बहुत मतलब हॉट होगा तो हॉट लिखेंगे, ठीक है। गर्मी वगैरह से दिक्कत होती होगी तो, जैसे पल्साटिला का, इसमें हम थर्मल रिएक्शन में हॉट लिखेंगे। और कोई वैसी मेडिसिन उठा लेते जैसे सीपिया, उसको चीली लिखते, कोल्ड से दिक्कत होती है, ठीक है। या ऐसी मेडिसिन होती एंटीम क्रूड की तरह, हॉट और कोल्ड दोनों का रिलेशन रहता तो उसमें वो लिखते हैं, ठीक है। मियाजम में हम ये पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है तो जनरली जितनी भी पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है वो तीनों मियाजम को कवर करती हैं। तो इसमें भी तीनों मियाजम है। अगर जिसमें केवल साइकोटिक हो, जैसे आपका कोई थूजा, मोस्टली साइकोटिक मियाजम है, हालांकि तीनों उसमें भी है, तो वो चीज़ें लिखेंगे। इस तरीके से घर से जो चीज़ें मियाजम होती है वो लिखते हैं। फिर डायथेसिस। डायथेसिस का मतलब होता है प्री डिस्पोज ऑफ लाइफ, मतलब पेशेंट कहीं ना कहीं लाइफ में किस चीज़ से गिरा है वो चीज़ें इसमें लिखी जाती है। जैसे डायथेसिस में आ सकती है स्क्रोफुलस, जैसे इंडोरेशन ग्लैंड का हो, स्वेलिंग हो, उस तरीके की चीज़ें। रिमेटिक या गाउटी जो भी हो, जैसे ब्राइनिया का है, ठीक है, ये चीज़ लिखते हैं। फिर इसके बाद आपको लिखना होगा पैथोजेनेसिस।
पैथोजेनेसिस बहुत इजी होता है लिखना। हाँ, एक चीज़ मैं इसमें बताना भूल गया, जो स्फीयर ऑफ एक्शन है मैंने इसमें स्टार पॉइंट और कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए लगाया है, ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी होगा। अगर ये नहीं जानेंगे तो इसमें आप दूसरे मेडिसिन का नहीं लिख सकते, फर्जी वाला नहीं लिख सकते, जबकि अदर चीज़ों में आप लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में जैसे मैंने बताया कि क्या क्या लिखना है, पैथोजेनेसिस में भी आप लिख सकते हैं अगर आपको स्फीयर्स ऑफ एक्शन पता है तो, कि ये बॉडी का एक्शन, ये मेडिसिन का एक्शन कहाँ कहाँ है, इसलिए मैंने पहले बता दिया। जैसे मैंने बुक में भी ये चीज़ लिखा हुआ है और मैं वही चीज़ उठा के दिखा भी रहा हूँ, जिसमें लिखा हुआ इट प्रोड्यूस इरिटेशन एंड कैपिटल इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। जैसा कि आपको पता है म्यूकस मेम्ब्रेन पे काम करती है, ठीक है, स्फीयर ऑफ एक्शन है, तो क्या क्या काज करेगी, हैविंग थिक येलो ग्रीन ब्लड डिस्चार्ज, और ये कैपिटल इन्फ्लेमेशन के साथ साथ क्या क्या काज करती है, इसमें येलो ग्रीन ब्लड डिस्चार्ज रहते हैं। फिर दूसरी पॉइंट मैंने लिखा है इट अफेक्ट, यहाँ पे पूरा मैंने नहीं लिखा है, वीनस कॉज इंगोरेंज एंड कंजेशन। अगर ये वेन पे अफेक्ट करती है तो वहाँ पे क्या करती है, इंगोरेज करती है और कंजेशन काज करती है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इस पर भी मैंने स्टार पॉइंट लगाया। और जब आप मेडिसिन लिखते हैं तो एक गाइडिंग सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप चाहें तो कॉपी में बीचों बीच इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से और बड़ा करके लिख सकते हैं, आपके पास जितनी पेन हो इसमें आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, कोई भी गाइडिंग सिम्टम लिखते हैं, गाइडिंग सिम्टम का मतलब वो सिम्टम जो मेडिसिन को गाइड करते हैं, वही सिम्टम हमने यहाँ पे लिखा भी है, जो आपको लगेगा कि पल्सटीला का पूरा लिखा हुआ। जितना अच्छा इसको लिख पाएंगे आप उतना ही बढ़िया रहेगा। जैसे आप इसमें एक एक हेडिंग को लिखेंगे तो लिखेंगे ही, हेडिंग के बाद सब जो है कि लाइन को आप लिखेंगे। जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, तो आप जैसे चेंजेबिलिटी ऑफ द सिम्टम, तो आप इसमें चाहेंगे तो और भी चीज़ें लिख सकते हैं, और चाहे तो यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं एक हेडिंग बना के, फिर इसके बाद यहाँ से लिखेंगे तो फिर यहाँ से, तो लिखने में दोनों तरीके से जैसे आपको अच्छा लगे तो ऐसे लिख सकते हैं अट्रैक्टिव। इससे क्या होगा कि यहाँ से जब इसको तोड़ेंगे तो अगर आप 5 ही सिम्टम लिखेंगे किसी मेडिसिन के तो उसको प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। जैसे चेंजेबिलिटी ऑफ सिम्टम, तो चेंजेबिलिटी ऑफ सिम्टम जो लिखे हैं इसमें लिख सकते हैं मेंटली पर्सन बहुत जो है कि चेंजेबल होता है, थोड़ी थोड़ी बातों पे चेंज हो जाता है, अपनी बात पे मतलब जो भी चीज़ें फिक्स नहीं रहता है, आप बढ़ा के लिख सकते हैं। मगर आपका मेन मोटो ये होना चाहिए, मेन हेडिंग, और इसको कलरफुल आपको करना पड़ेगा और पॉइंट वाइज। सेकेंड, वीपिंग डिस्पोजिशन, इसमें भी आप वही चीज़ लिख सकते हैं, मेंटली जो पर्सन बहुत ज़्यादा इजीली टेंडेंसी होती है वीप करने की, मतलब आप अपने लगन में जैसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मगर मेन मोटो आपका ये होना चाहिए। और ये कलरफुल, साथ में आप नॉर्मल पेन से ब्लू पेन या जो भी आप यूज करना चाहें, मगर ये कलरफुल होगा अलग से। फिर ये मैं समझाने की कोशिश किया हूँ कि इजीली आपको समझ में आ जाए। थ्रस्टलेस, जैसा कि आपको आगे मैंने लिख दिया है। और चिलीनेस है तो चिलीनेस कब उसको होगी, चिलीनेस बिटवीन हीट एंड कोल्ड स्टेज के बीच में, ठीक है। थ्रस्टलेस होगा पर्सन, तो थ्रस्टलेस को आगे हमने डिफाइन कर दिया, ड्राइनेस ऑफ माउथ बट नो थ्रस्ट। इनएक्समोस्काटा में भी होता है। अगर मेडिसिनों का कंपेरिजन भी लिखना चाहेंगे तो एग्जामिनर ये समझेगा कि बच्चे को और ज़्यादा आता है तो और बढ़िया नंबर मिलेगा। अब ये सारी चीज़ें वैसे ही मैंने बता दिया। और लास्ट में आपको लिखना है एग्रीवेशन एंड ड्यूरेशन। और नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं पर्टिकुलर सिम्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आपने यहाँ तक पूरा पढ़ लिया गाइडिंग सिम्टम, पर्टिकुलर हमने बीच से इसीलिए लिखा है क्योंकि ऊपर हमने जो गलती की थी वो नहीं करना। और लास्ट में जब लिखना है आपको गाइडिंग सिम्टम और पर्टिकुलर, तो कोशिश करिए बीचों बीच से हेडिंग डालिए, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। अब पर्टिकुलर में सीधा आपको याद रखना है, अगर कुछ नहीं याद आता है तो मैंने इसीलिए ये सीधा लिख दिया है, माइंड हेड टू फूड सिम्टम। अगर कुछ भी नहीं याद आ रहा क्योंकि पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है, ऊपर से नीचे तक पूरा सिम्टम रहेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया है। जहाँ जहाँ पे स्टार को वो इम्पॉर्टेंट है, आपको समझने लायक है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझना हो। तो यहाँ पे माइंड सिम्टम, हालांकि माइंड सिम्टम इन्होंने जो कि गाइडिंग सिम्टम में दिया हुआ है एसकेडी में, मगर लिखने का सही तरीका ये है कि माइंड से आप स्टार्ट करेंगे, पर्टिकुलर में भी और एलिमेंट वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ। तो माइंड आप यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पॉइंट वाइज। मैंने यहाँ पे इसलिए ये पॉइंट आपको दिखाया है कि आप इजली यहाँ से लिखेंगे तो यहाँ का पोर्शन फिर खाली होगा और अट्रैक्टिव लगेगा इतना, और इतनी जगह खाली हो जाएगी आपका, तो जल्दी पेज भी भर जाएगा और अच्छा लगेगा देखने में, जैसे पहले पेज में मैंने दिखाया।
चेंजेबिलिटी की नोट सिम्टम, जो भी आप लिखना चाहें ऐसे कर करके इसका माइंड सिम्टम होगा। बहुत जल्दी जो है कि वीपिंग डिस्पोजिशन होता है, ठीक है, माइल्ड नेचर का होता है, पर्सन एंग्री नहीं करता है, फाइट करने से डरता है। जो भी आप चीज़ उसके बारे में लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एलिमेंट फ्रॉम। एलिमेंट फ्रॉम का मतलब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए स्टार पॉइंट लगाया हमने। एलिमेंट फ्रॉम का मतलब कॉज ऑफ डिजीज, मतलब डिजीज का कारण कहाँ से। अगर ये चीज़ें आपको याद है तो ये चीज़ों का फायदा कहाँ मिलेगा आपको, एलिमेंट फ्रॉम का फायदा मिलेगा जब आप लिखेंगे जनरल मोडेलिटी। जब मेडिसिन लिखने के बाद लास्ट स्टेप लिखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लिखते हैं जनरल मोडेलिटी। अब वो लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर वो चीज़ें आप नहीं लिखते हैं तो नंबर कट जाता है। और एक चीज़ मैं कहना भूल गया, जो प्रीवियस में मैंने कॉमन नेम और फैमिली नेम, प्रूवर नेम जो है और पार्ट यूज, इसके एक एक लाइन पे एक एक नंबर मिलते हैं। हम लोगों के टाइम में ऐसा नहीं था, मगर जबकि अब मिलते हैं। 20 नंबर का एक क्वेश्चन आता है तो 4 पॉइंट आप उसको लिखते हैं इस तरीके से और बॉक्स में कर देते हैं तो 4 नंबर आपको मिल जाते हैं और अट्रैक्टिव भी लगता है। एलिमेंट फ्रॉम में आप लिखते हैं क्या क्या चीज़ें, मतलब डिजीज कहाँ से आई है। तो इसका चील गेटिंग वेट, फीट वेट, जैसे पर्सन पल्सटीला में होता है, ठंडी लगने की वजह से गेट और पैर जो है कि भीग जाता है, उससे कंप्लेन आ जाती है, मेंसेज वगैरह जो भी चीज़ें हैं। ईटिंग फैटी फूड एंड स्पाइसी फूड की वजह से आती है। आइसक्रीम, ठीक है, और ऐसे ही पॉइंट पॉइंट में आप लिखेंगे, ये नहीं कि सीधा सीधा लिखते चलेंगे, तो ऐसे पॉइंट पॉइंट ही लिखेंगे। आप चाहें तो ये पॉइंट यहाँ करके एक पॉइंट लिखें तो दूसरी पॉइंट के लिए यहाँ भी लिख सकते हैं, तीसरी यहाँ तो चौथी यहाँ भी। उससे क्या होगा, अट्रैक्टिव लगेगा। ऐसे भी है अट्रैक्टिव, वैसे भी है। जैसा मैंने आगे लिख के दिखाया था, पॉइंट में यहाँ पे लिख दिए तो यहाँ दूसरा सिम्टम यहाँ से, तीसरा यहाँ से, चौथा यहाँ से, ऐसे भी अट्रैक्टिव लगेगा। मगर माइंड सिम्टम थोड़े बड़े होते हैं इसलिए मैंने उसमें नहीं लिखा। आप एलिमेंट में लिख सकते हैं, छोटे छोटे सिम्टम होते हैं तो यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी। उससे होगा क्या, अच्छा भी लगेगा, जो एग्जाम में होगा उसको ये लगेगा कि जांचने में थोड़ा अच्छा लग रहा है और देखने में भी अच्छा लग रहा है, भरा हुआ है बच्चा। नेक्स्ट, अब पर्टिकुलर की हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अब पर्टिकुलर में भी वही चीज़ें, सब चीज़ वही, पेज का वही सिस्टम रहेगा। आपको साइड साइड से करने का, अट्रैक्टिव दिख रहा है जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं। तो अब जो है कि माइंड से लेके एलिमेंट भी, एलिमेंट को आपको याद करना है। कॉज ऑफ डिजीज, किसी भी बीमारी का कारण आपको जो है कि 20 मार्क्स में पढ़ना है तो वो जरूर याद करना। आप यहाँ हेडेक लिखेंगे। और पर्टिकुलर में समझाने का मेरा एक ही मोटो है कि पर्टिकुलर में ये 4 चीज़ें आपको हेडिंग याद करना पड़ेगा, कॉजेशन, लोकेशन, सेंसेशन, कैरेक्टर, मोडेलिटी, और साथ में एक आता है कॉन्कोमिटेंट। ठीक है, ये 4 चीज़ें आपको बहुत जरूरी है याद करना। चाहे आप जैसे भी इसका फार्मूला बना लीजिए या जो भी चीज़ें, मगर आप वो जितने भी जो है कि सिम्टम लिखते हैं पर्टिकुलर के, तो ये चारों चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है कि नंबर अच्छे मिलते हैं और एग्जामिनर को लगता है कि बच्चे ने बहुत अच्छे से लिखा है। जैसे एक चीज़ का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, ऑलरेडी लेंदी हो चुका है। कॉजेशन, तो मतलब जो पल्सटीला की कॉजेशन होता है, हेडेक का क्या होता है, हेडेक फ्रॉम ओवरलोडिंग ऑफ द स्टमक, बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है इसकी वजह से होता है, या फैटी डाइट ले लेता है, या फिर स्टूपिंग करता है, झुकता है, इसकी वजह से हेडेक होता है। और इसकी लोकेशन की बात करेंगे, कोई भी चीज़ होगी तो इसमें 4-5 चीज़ें जरूर रहेगी, कॉजेशन, लोकेशन, सेंसेशन, मोडेलिटी, कॉन्कोमिटेंट, ये सारी चीज़ें रहेगी, 6 चीज़ें। तो आपको याद रखना। आप तो ऐसे लिखेंगे तो आपको एक तरीके से कोई भी चीज़ लिखेंगे तो पता चल जाएगा। जैसे आप अगर जॉइंट पेन का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो लिखेंगे पेन, इसका कॉजेशन क्या होगा, मतलब पहले देखेंगे काज क्या हुआ, चोट लग गई, फाल हो गई, कुछ भी उसकी वजह से हुआ। या लोकेशन, किस साइड है, ठीक है, लोकेशन से साइड से रिलेटेड है कि किधर है, किस साइड है। तो वैसे ही वन साइड हेडेक स्पेशली फॉरहेड एंड टेम्पल पे, ठीक है। और सेंसेशन में वो चीज़ें लिखेंगे जो पर्सन को फील हो रहा है, कैसा फील कर रहा है। तो आपको अगर कुछ नहीं आ रहा है तो उससे रिलेटेड भी लिख सकते हैं, मगर उसको हाईलाइट मत करिएगा, वही चीज़ हाईलाइट करिएगा एग्जाम में जो आपको परफेक्ट याद हो, बर्निंग, थ्रॉबिंग एक्सेट्रा। कैरेक्टर में आप लिखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होता है उस समय, ब्लर होगा, पर्सन के साथ सीधी बात है, जो हेडेक होता है ब्लर होगा, ये भी आप चीज़ बना सकते हैं किसी में। स्टूपिफाइंग हेडेक होगा जो मतलब बड़बड़ाएगा, थ्रॉबिंग हेडेक होगा,
ठीक है। मगर लास्ट में जब वो पर्टिकुलर लिखते हैं तो उसमें दो चीज़ें आपको लिखना बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप ये चीज़ अगर ना भी लिख पाते हैं तो दिक्कत नहीं है, अगर लिखते हैं तो उससे क्या होगा कि नंबर अच्छे मिलेंगे, मगर नहीं लिख पाते हैं तो उससे दिक्कत नहीं है। हेडेक स्टार्ट फ्रॉम ये चीज़ आप लिख सकते हैं डायरेक्ट भी पॉइंट फाइंड, और लास्ट में अगर आपको लिखना पड़ेगा मोडेलिटी एंड कॉन्कोमिटेंट। कॉन्कोमिटेंट अगर याद होता है तो बढ़िया है, नहीं है तो मोडेलिटी तो आपको कंपलसरी है, क्योंकि इसमें चीज़ें लिखी होती है कि कब कंप्लेन बढ़ती है कब घटती है। जैसे वार्म से बढ़ जाती है। इन जनरली अगर किसी मेडिसिन का भी अगर आपको पता ना हो, अगर हॉट मेडिसिन हो, इसीलिए वहाँ पे थर्मल लिखना बहुत जरूरी था। तो हॉट है तो इन जनरल में आप 2-3 पॉइंट भी लिखते हैं कि कोल्ड एप्लीकेशन से एमोरेट होता है, ठीक है, और जो है कि हॉट एप्लीकेशन से बढ़ जाता है, क्योंकि हॉट मेडिसिन है तो गर्मी से बढ़ेगी। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बट अगर आपको याद है तो ज़्यादा अच्छा लिख सकते हैं। कॉन्कोमिटेंट में वो चीज़ लिखते हैं जो साथ साथ में मेडिसिन की हो रही है, ठीक है। तो कुछ डिजीजेज ऐसी हैं जो आप बना भी सकते हैं, जैसे कॉन्कोमिटेंट जिसमें कंफ्यूजन होगा हेड में, तो ये भी आप बना सकते थे। वर्टाइगो होगा, चक्कर टाइप, और इंटॉक्सिकेशन विद नोजिया एंड इनक्लानेशन टू वोमिटिंग। इंटॉक्सिकेशन का मतलब ऐसा फील होगा जैसे पर्सन दारू पिया है, इस तरह से गिरते होते नहीं है, तो उस तरीके से आप इसमें बना भी सकते थे। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट थिंग्स, जनरल मोडेलिटी। जैसा कि मैंने बोला था कि आप मेडिसिन लिखने के बाद सारी चीज़ें आपको जनरल मोडेलिटी लिखती। आप ये लोग मत सोच, आप लोग ये मत सोचिए कि हेडेक के बाद मैंने आगे नहीं बताया। मैंने एक तरीका आपको बताया है, वीडियो लेंदी ना हो जाए इसलिए मैंने केवल बताया। आप उसमें हेड के बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं, वर्टाइगो होगा उसमें तो लिख सकते हैं मेडिसिन में, फिर एक्समटीज के सिम्टम लिख सकते हैं, जीआईटी के सिम्टम लिख सकते हैं, और सब चीज़ ऐसे लिखना होगा, कॉजेशन, लोकेशन, सेंसेशन, मोडेलिटी और कॉन्कोमिटेंट। अगर आप ऐसे नहीं लिखते हैं तब भी उसमें आप डिजीज लिखेंगे और अग्रेवेशन एम्बुलेशन लिखेंगे। और लास्ट में जनरल मोडेलिटी तो आपको कंपलसरी है, इस पे भी 1 नंबर मिलता है। अगर ये आप छोड़ देंगे तो मेडिसिन मानिए कि 20 में 18-17 आप नहीं पाएंगे, 14-13 यही मिलेगा आपको, हाईएस्ट नंबर नहीं मिल पाएगा। इसलिए जनरल मोडेलिटी लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जनरल मोडेलिटी में आप, जनरल का मतलब एज एक जनरल मेडिसिन में जो है कि होल होता है। जैसे मैंने बोला ना कि पल्साटिला हॉट मेडिसिन है तो एज ए जनरल गर्मी से इसको दिक्कत होगी तो कंप्लेन बढ़ेगी कब, एग्रीवेशन में, वार्म एयर, वार्म रूम, वार्म ऑफ बेड, हीट एंड इवनिंग, ये सारी चीजें जो है कि गर्मी वाली चीजों से इसको बढ़ती है। जबकि एक और सिम्टम है, पॉइंट वाइज मैंने लिखा है, लाइंग ऑन लेफ्ट, इसकी इस कंप्लेन जितनी लेफ्ट साइड बढ़ती है। हालांकि आपको याद नहीं है तो इसी पॉइंट को भी आप पॉइंट वाइज कर सकते हैं। और एम्बुलेशन की बात कर सकते हैं तो ओपन एयर से होगा, क्योंकि इसको ओपन एयर से आराम मिलता है, इसका यूनिक फीचर है, ठीक है। कोल्ड से होगा, ठीक है, कोल्ड इन जनरल। अगर नहीं भी याद रहता तो कोल्ड और वार्म आप चीज़ें लिख सकते हैं, वार्म बेड वगैरह सीधे, ठीक है। और लास्ट में लिखना है मेडिसिन की रिलेशनशिप। रिलेशनशिप लिखने का मतलब ये है कि कोई भी मेडिसिन का रिलेशन क्या है, एक मेडिसिन के बीच दूसरे मेडिसिन का रिलेशन क्या है। जैसे एनेमिकल टू सीपिया, एंटीडोट चाइना कोफिया इग्निशिया नक्सवोमिका सल्फर, एंटीडोटेड बाय चाइना लाइकोपोडियम। कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, इसके साथ साथ में कौन कौन सी पूरक मेडिसिन है जो इसको देने के बाद अगर कंप्लेन आराम नहीं मिलता है तो साइलिशियल लाइको फ्लोरिक एसिड कालीमेर। अगर आप लोग कहेंगे कि एनेमिकल, एंटीडोट, कॉम्प्लीमेंट्री, इसके बारे में डिटेल बताइए तो डिटेल वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।